नमस्कार दोस्तों। आपका एक सेकंड। नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है शिव न्यूज़ पर। अभी आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्या इसराइल और पैलेस्टीन के बीच जंग होगी। तो जंग पे जाने से पहले हम लोग ये देखें कि जंग का कारण क्या है। तो जंग का कारण ये है कि अल अक्सा मस्जिद जो है हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल है और एक तीर्थ क्षेत्र है। इसमें अभी कुछ दो गुटों के बीच में झड़प हुई थी। तो उन दो गुटों के झड़प की वजह से जो है आज हमें ये स्थिति देखने को मिल रही है कि गाजा पट्टी में हमास और इसराइल के बीच में एक अस्थायी रूप से और एक अनऑफिशियल, जिसको हम लोग अगर इंग्लिश में बोले तो अनस्टेबल, और एक अनऑफिशियल वॉर जो है चल रही है दोनों के बीच में। हमास जो है वो मिसाइल दागता है इसराइल के इलाके में, और इसराइल जो है वो अपनी एयरफोर्स में और मिसाइल वो दोनों भेजता है गाजा के इलाकों में। तो दोनों तरफ से जो है दोनों तरफ से जीवन की क्षति हो रही है। तो और ये भी सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे लोग जो है वो मारे जा रहे हैं दोनों तरफ, इसराइल हो या चाहे गाजा पट्टी हो। तो बहुत ही बुरी खबर है जो सुनने में हमें मिल रही है। हमारी तो भगवान से ये प्रार्थना रहेगी कि ऐसा भगवान करे कभी ना आए और उस इलाके में, विश्व के उस इलाके में इसराइल और फ़लस्तीन के बीच में एक शांति समझौता हो जाए। तो अब हम लोग चलते हैं आगे कि हम लोगों ने इस जवाब को ढूंढने के लिए, क्या इसराइल और फ़लस्तीन के बीच में एक फुल फ्लेज्ड वॉर होगी, क्या एक फुल फ्लेज्ड जंग होगी, क्या मतलब 2 से लेकर 3 महीने के बीच की जंग होगी जिसमें दोनों तरफ की इन्फेंट्री आर्टरी एक दूसरे के खिलाफ जो है, मतलब कि अगर मैं हिंदी में अनुवाद करूं तो एक दूसरे के पैदल सैनिक और एक दूसरे के तोप जो है, जो इसराइल और फ़लस्तीन जो है, इन दोनों देशों में जो है, क्या वो एक दूसरे की तरफ फिर से हथियार तानेंगे ये लोग? क्या फिर से एक जंग हमें देखने को मिलेगी जिसमें दोनों तरफ की आर्मीज जो है एक दूसरे के सामने खड़ी होंगी? तो हमने इसको देखने के लिए हमने सबसे दो मुख्यतः ट्रेंड देखे। जो दो मुख्यतः ट्रेंड जो है हमने, उसमें पहला जो था गाजा पट्टी का, जो 2008 से लेकर 2009 के बीच में युद्ध जो था, जो एक जंग जो चली थी गाजा पट्टी में, हमने उसको स्टडी किया थोड़ा बहुत। और हमने एक ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एड्ज को स्टडी किया जो 2014 में किया गया था। अब हम जानते हैं ओरिजिन कि ये जो था गाजा वॉर, या हम गाजा की जंग बोले हैं इसको हिंदी और उर्दू में। तो 2008 में इसको जो जो इसका जो मुख्य कारण जो था वो ये था, जो खासकर जो मीडिया हाउसेज में बोला भी जाता है अधिकतर, पर हमने इसको AFCS.org नाम की एक वेबसाइट से इसको हमने स्टडी किया, खासकर उसी स्टडी का हमने हवाला लिया है। तो जब हमास जो है, वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है पैलेस्टीन में, हमास जो अपने आप को एक इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट के तौर पे अपने आप को आइडेंटिफाई करती है, और अपने आप को एक पैलेस्टीन के लोगों के लिए ज़कात इकट्ठा करना और उस ज़कात से पैलेस्टीन के लोगों का भला करना, ये ऑर्गेनाइजेशन का मोटो है, जो वो ऑर्गेनाइजेशन क्लेम करता है। हाँ, हमास, ये हम क्लेम नहीं कर रहे हैं, हमास जो है ऑर्गेनाइजेशन ये खुद क्लेम कर रही है। और इजरायली मीडिया का जो है, जो हमें इजरायली मीडिया से जो हमें खबरें सुनने को मिली, हमने खबरें देखी भी, और ये एक तरीके से सच भी है क्योंकि इसको हमास ने खुद क्लेम किया है कि हमास जो है वो इजरायली सिटीजन्स को किडनैप करती है ताकि इसराइल देश जो है, जो इसराइल की स्टेट जो है, उस पर एक जियो पॉलिटिकल प्रेशर बनाया जा सके। जो भी उनकी मांगे जो है इसराइल के सामने वो रखी जा सके और इसराइल उसको बिना किसी शर्त या बिना किसी झिझक के मान ले। तो उसी वजह से ये लोग किडनैप भी करते हैं, लोग किलिंग्स भी करते हैं लोग इसराइली सिटीजन की, जो नहीं होनी चाहिए। तो अब हम लोगों ने देखा कि गाजा वॉर जो था वो क्यों शुरू हुआ था। अभी हम लोग इस टॉपिक पे आएंगे। तो हमने आपको ये थोड़ा नैरेटिव बता दिया कि हमास की तरफ से क्या नैरेटिव है और इजरायली मीडिया का क्या नैरेटिव है हमास के लिए। तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं गाजा वॉर 2008 में जो लड़ी गई थी, जो गाजा की जंग लड़ी गई थी, वो इसलिए लड़ी गई थी क्योंकि जब पैलेस्टीन में जब 2008 में चुनाव हो रहे थे, तो उसमें हमास, ये जो ऑर्गेनाइजेशन जिसका अभी हमने आपको नैरेटिव सुनाया और हमने इजरायली मीडिया का नैरेटिव जो है हमास के लिए हम बताया, तो ये जो था, ये उस इलेक्शन में ये आगे चल रहा था और इसराइल की स्टेट को ये डर था कि अगर ये लोग जीत गए इलेक्शन तो इन पर जो है, इन पर फिर हमेशा हर वक्त एक अनऑफिशियल वॉर जो है वो हमेशा थोपी जाएगी। तो इसलिए जो था इजरायली मीडिया नहीं, इजरायली फोर्सेस ने और इजरायली स्टेट ने ये डिसीजन लिया कि दे विल अटैक गाजा पट्टी, जो अब पैलेस्टाइन का हिस्सा है, मतलब कि ये लोग अब गाजा पट्टी पे हमला करेंगे क्योंकि उस वक्त हमास जो था
वो उस इलेक्शन जो उस चुनाव में 2008 के चुनाव में वो बढ़ोतरी पर था। वो मतलब इलेक्शन जीतने के कगार पे था और शायद तक इलेक्शन जीत भी गए थे, पर बाद में फिर फलस्तीन में कुछ पार्टियों में मतभेद हुआ, तो हमास को कुछ लोग वहाँ पे गवर्नमेंट के तौर पे रिकॉग्नाइज नहीं करते, पर कुछ फलस्तीनियंस जो है वो इसको रिकॉग्नाइज करते, पर वो एक अलग मैटर है, मैं उस पर मैं बाद में आऊँगा। और दूसरा है ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एड्ज। ये ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एड्ज जो था, जो 2014 में लॉन्च हुआ था, इसको हम लोग 2014 गाजा वॉर के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो था, इसका जो मुख्य कारण जो था, ये जो ऑपरेशन क्यों लॉन्च किया था इसराइल ने, ये इसलिए लॉन्च किया था कि इजरायली सिटीजन जो थे, जो इजरायली आम नागरिक जो थे, उन जो 3 आम नागरिक थे इसराइल के, उनकी हत्या जो थी हमास ऑर्गेनाइजेशन ने की थी, और जो बाद में हमास ने शायद तक क्लेम भी किया है। अब हमें नहीं पता है कि क्लेम का क्या हुआ, पर कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं क्लेम किया था, कुछ मीडिया हाउसेस बोलती हैं कि नहीं क्लेम किया था। तो अब ये जो है, अब हमने इन दोनों को देखा कि इन दोनों का जो ओरिजिन जो है, कि ये शुरू क्यों हुई थी ये दोनों वॉर। तो ये दोनों वॉर की जब हमने शुरुआत देखी, हमने इसका जब कारण देखा, तो हमें ये लग रहा है, जो हमारा कहना है कि इसराइल और फ़लस्तीन के बीच में जंग होगी, तो हो सकता है कि आगे आने वाले 1-2 दिन के अंदर आपको दोनों तरफ से औपचारिक तरीके से युद्ध की घोषणा हो जाए। पर अभी ऐसा खबर सुनने में मिल रही है कि वहाँ पे लोद नाम करके एक शहर है इसराइल में, वहाँ पे दंगे छिड़ गए हैं इसी चक्कर में। तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं कि क्या स्थितियां बन जाए, पर हमारा जो प्रेडिक्शन जो है, जो इन दोनों पर स्टडीज जो की, इन दोनों मुख्य कारणों पर, जो गाजा वॉर 2008 का कारण क्या था, और ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एड्ज 2014, जिसको हम लोग 2014 का गाजा पट्टी का युद्ध भी बोलते हैं, तो इन दोनों को अगर हम लोग देखें, इन दोनों इंसिडेंसेस को, तो 99% जो है, हो सकता है एक फुल फ्लेज्ड वॉर हो, दोनों तरफ से ऑफिशियली डिक्लेयर किया जाए वॉर, दोनों तरफ से एक औपचारिक घोषणा की जाए एक युद्ध की, जिसमें पैलेस्टीन की जो इन्फेंट्री जो है, जो पैदल सैनिक जो है, वो आकर युद्ध लड़े, और एक इसराइल की तरफ से भी आकर युद्ध लड़े, और उनकी नेवीज भी हो सकता है एक दूसरे के सामने तैनात हो जाए। तो एक ये युद्ध जो है फुल स्केल पर, मतलब कि जिसमें टैंक्स भी हों, जिसमें एयरफोर्स भी डिप्लॉय हो, क्योंकि अभी तो सिर्फ और सिर्फ मिसाइल से अभी एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं। अब हमास ऑर्गेनाइजेशन और इसराइल की जो सशस्त्र सेना जो है, वो एक दूसरे को अभी मिसाइल से ही जवाब दे रहा है, एक दूसरे को एयरफोर्स से ही अभी जवाब दे रहे हैं। पर एक फुल फ्लेज्ड वॉर जो है, जिसमें कि आर्मी भी हो सकता है, इसमें थल सेना भी आ जाए उनकी, इसमें हो सकता है जल सेना भी आ जाए, और इसमें हो सकता है कि वायु सेना भी इसमें सम्मिलित हो जाए। तो हो सकता है कि आपको एक युद्ध सुनने को मिले। जी, अभी तो इस स्टोरी को कवर करने के लिए भाई लोग, थोड़ी बहुत मैंने मेहनत नहीं की, मैंने इसमें बहुत मेहनत की, और आप देख सकते हैं कि इसमें मेरा जो है बैटरी भी थोड़ा लो चार्ज हो रहा है। तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो करें। इंस्टाग्राम पे हम लोग @शिवन्यूज़8 के नाम से, और ट्विटर पे हम लोग @शिवन्यूज़2 के नाम से हमारा यूज़र नेम है, अभी जो मैंने जो बोला अभी आपको। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका धन्यवाद अपने बहुमूल्य समय में से थोड़ा सा समय हमारे इस एक छोटे से प्रयास को देखने के लिए। अभी आपको लग रहा होगा कि मैं पीपीटी पे क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं, अभी हम लोगों ने एक नई शुरुआत की है। तो जैसे ही हमारा ये चैनल बढ़ते जाए, आपके आशीर्वाद की वजह से और भगवान के आशीर्वाद की वजह से, अगर हमारा चैनल बढ़ जाए, तो हम लोग बैकग्राउंड इफेक्ट्स भी हम लोग लाएंगे। हम लोग कोशिश करेंगे हर चीज़ आपको जल्दी से जल्दी दी जाए। अभी तो हम लोग बहुत ही छोटे से ऑर्गेनाइजेशन है, तो बस आपसे ये प्रार्थना है कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बस आपसे मैं विदा लेना चाहूँगा आज के लिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, एंड मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू एंड धन्यवाद आपका इस वीडियो को सुनने